अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अब्दुल कयूम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल AQ ऑलवेज लर्न। आज मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ 9th क्लास की मैथ मश्क 3.2 सवाल नंबर 4। सिटों के दर्जा जोड़ों के लिए यूनियन और तुकाते की खासियत मुबादला। तो खासियत मुबादला साबित करें। तो खासियत मुबादला जैसा कि हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, खासियत मुबादला होता है a प्लस बी बराबर है b प्लस a। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो हमें इसमें वो कहता है कि यूनियन और तुकाते की खासियत मुबादला। तो हमारे पास वो बनेगा, सेट ए है ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए, और दूसरा हमारे पास बनेगा ए तुकाते बी बराबर है बी तुकाते ए। हमें ये मालूम करना है, ये साबित करना है। तो सबसे पहले हमने ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इन दोनों को हल करते हैं। इसको ए यूनियन बी, ठीक है। ए की जगह हमने ए का सेट लिखना है, 1 2 3 4 5, और यूनियन की जगह यूनियन की अलामत, बी की जगह बी, 4 6 8 10, 4 6 8 और 10। तो यूनियन में वो होते हैं जो भी अरकान हो, वो तमाम एलिमेंट्स और अरकान लिखने होते हैं जो सेट ए और सेट बी में हों। और अगर सेट ए में है और बी में दोनों में है तो उसको भी एक दफ़ा लिखना है। तो सेट ए में हमारे पास आ गया है 1 2 3 4 5, इधर हमारे पास 6 है, फिर उसके बाद 8, उसके बाद 10। फिर हम मालूम करेंगे बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। बी का सेट पहले लिखेंगे। बी हमारे पास है 4 6 8 10, 4 6 8 और 10। फिर यूनियन की अलामत, ए का सेट, ए हमारे पास है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हम इसका हल करते हैं यूनियन। अब यूनियन का मतलब हुआ दोनों सीटों में जो भी अरकान है उनको सबको लिखना है। तो तरतीब के लिहाज से हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, इसके बाद 8, इसके बाद 10। क्या हमारे पास ये ए यूनियन बी का जो आंसर है और बी यूनियन ए का आंसर है एक जैसा है? देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 और 10। तो अब हम लिख सकते हैं पस साबित हुआ, साबित हुआ कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। तो हमने ये साबित किया है ना कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बराबर हैं। ए तुकाते बी, बी तुकाते ए,
दोनों बराबर होने चाहिए। इसको साबित करेंगे, हल करते हैं। ए तो कहते बी बराबर है एक जगह के ए का सेट, 1 2 3 4 5, और बी की जगह यहाँ पे तो खाते आ जाएगा, तो खाते की अलामत बी की जगह बी का सेट 4 6 8 और 10। अब तुकाते का मतलब ऐसे अरकान या रुकन जो दोनों सेट में मौजूद हो उसको लिख सकते हैं, बाकी को नहीं। अब इसमें देखें, एक इसमें नहीं है, इसमें तो है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, तो 5 नहीं है। तो इस वजह से 4 एक ऐसा रुकन है जो दोनों सेट में मौजूद था। तो हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, यानी कि दूसरी साइड बी तुकाते ए, बी तुकाते ए। बी की पहले क्या लिखते हैं, सेट बी सेट को पहले लिखते हैं, 4 6 8 10, तो कहते आ जाएगा ए सेट 1 2 3 4 5। अब हम तुकाते का मतलब होता है जो दोनों सेट में रुकन हो उसको लिखना है। बी तुकाते ए में 4 है तो इसमें 4 है, तो 4 एक ऐसा रुकन है जो दोनों में है। अब देखेंगे ए तुकाते बी का जो आंसर है और बी तुकाते ए का आंसर है सेम है, हाँ सेम है, तो हम अब लिख सकते हैं पस साबित हुआ कि ए तुकाते बी बराबर है बी तुकाते ए। तो ये क्या है, बराबर हैं। सवाल नंबर 2 का पार्ट 2 दूसरा जुज, ये हमें दिए गए हैं एन और जेड। एन से मुराद हमें है कुदरती सेट और जेड से मुराद है सही अदाद का सेट। ठीक है, तो हम इन सेट को लिखते हैं, एन किसको जाहिर करते हैं, एन सेट हम लिखेंगे। एन बराबर होता है कुदरती आदाद का सेट, 1 2 3, इसी तरह चलते जाना है। और दूसरा हमारे पास है जेड सेट, तो जेड होता है सही अदाद का सेट। जेड हमारे पास है 0 ±1 ±2 इसी ±3, तो इसी तरह ये चलते जाना है। अब इसमें भी ये वही कह रहा है कि इनका यूनियन मालूम करना है और इनका तुकाते, तो हमारे पास क्या बनेगा, एन यूनियन जेड, एन यूनियन जेड बराबर है जेड यूनियन एन। तो एन तुकाते जेड, जेड तुकाते एन, तो हमें ये मालूम करना है यूनियन और तुकाते। सबसे पहले हम एन यूनियन जेड का मालूम करते हैं। एन यूनियन जेड, तो हमारे पास पहले कौन सा है, एन है, तो एन का सेट है 1 2 3, इसी तरह चलते जाना है। इसके बाद है यूनियन, यूनियन के बाद कौन सा है, जेड, जेड की क्या है सेट, ये है जेड का 0 ±1 ±2 ±3, इसी तरह चलते जाना है। अब यूनियन का मतलब वो होता है तमाम एलिमेंट्स को लिख देना है उसके सेट में। हमारे पास ये
0 प्लस माइनस 1। अब एक इधर प्लस का भी आ गया, प्लस माइनस का एक भी आ गया, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इसी तरह ये चलते जाना है। ये हमारे पास आ गया है n यूनियन z का जो सेट आ गया है। अब हम इसी तरह z यूनियन n को भी हल करते हैं। z यूनियन n, तो सबसे पहले हम z की जो सेट है उसको लिखेंगे। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इसी तरह चलते जाना है। फिर उसके बाद क्या है, यूनियन। यूनियन के बाद क्या है, कौन सा, नेचुरल कुदरती सेट। कुदरती सेट क्या है, 1 2 3, इसी तरह चलते जाना है। तो अब इसमें भी देखेंगे, वो सेट लिखेंगे यूनिट का मुताबिक के जो वो अरकान जो दोनों में मौजूद हों। 0 आ गया ये। अब देखें ये प्लस माइनस दोनों का, ये प्लस का एक है, तो दोनों लिखेंगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इसी तरह चलते जाना है। ये हमारे पास z यूनियन n का जवाब आ गया है। n यूनियन z का जवाब और z यूनियन n का जवाब देखते हैं क्या एक जैसा है। 0 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3, तो चलते जाना है, यानी कि ये दोनों का एक ही है। तो हम लिख सकते हैं पस साबित हुआ कि ये वाला हमने साबित किया ना, n यूनियन z, n यूनियन z बराबर है z यूनियन n बराबर हैं। तुकाते वाला हिस्सा हल करते हैं। n तुकाते z, n तुकाते z बराबर है। अब हमारे पास n सेट क्या है, 1 2 3, इसी तरह चलते जाना है। तुकाते z हमारे पास सेट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3, इसी तरह चलते जाना है। ठीक है, प्लस माइनस 3 है। अब इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो कहते का मतलब ऐसे इनसे जो दोनों में मौजूद हूं। अब हमारे पास देखें प्लस माइनस इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो हमारे पास 0 है, इसमें 0 नहीं है, इसमें 1 है प्लस का, इसमें भी प्लस का 1 है, तो इसमें माइनस का आ गया, इसमें नहीं है, इस वजह से प्लस माइनस नहीं, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, इसी तरह ये चलते जाना है। ये हमारे पास n तुकाते z आ गया है। अब हम z तुकाते n हल करेंगे। z का हमारे पास सेट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो इसी तरह चलते जाना है। तो कहते अब हमारे पास क्या आ गया, n, तो n हमारे पास है 1 2 3, 1 2 3, इसी तरह चलते जाना है। अब हम इसका जवाब करेंगे, तो कहते मालूम करेंगे। ये प्लस 0 इसमें है, इसमें नहीं है, तो नहीं लिख सकते। ऐसे अरकान जो दोनों सेट में मौजूद हों, इसमें प्लस 1 है, इसमें भी प्लस 1 है, 1 माइनस का 1 है, इसमें माइनस का नहीं है, तो नहीं लिख सकते। 2 प्लस का 3, इसी तरह ये चलते जाना है। तो अब हम चेक करेंगे n तुकाते z
का जवाब और जेड तो कहते हैं एन का जवाब एक जैसा है, सेम है। एक एक, दो दो, तीन तीन। तो हम अब लिख सकते हैं पद साबित हुआ है। पद साबित हुआ कि क्या है, एन तो कहते जेड बराबर है जेड तो कहते एन, ये क्या है बराबर हैं। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 और जो नंबर 3 हल करेंगे। हमें ए सेट दिया हुआ है एक्स, जैसा कि एक्स रुकन है आर और एक्स छोटा है या बराबर है 0 के। तो हमें ये ए सेट दिया गया है और बी बराबर है आर के। अब देखें आर होता है रियल नंबर, हकीकी नंबर, तो इसमें भी एक्स रियल नंबर के है, हकीकी नंबर से बिलोंग रख रहा है, रुकन है, ताल्लुक है। और एक्स यानी कि 0 या 1 से एक के 0 से छोटा है या बराबर है। तो हम इसका यूनियन और तो कहते हैं मालूम करेंगे। सेट ए और बी दो दिए गए हैं, मतलब ये है ए यूनियन बी, बी यूनियन ए मालूम करना है। तो दूसरा हमारे पास होगा ए तो कहते बी, बी तो कहते ए, हमें ये चीजें मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हम ए तो कहते हैं ए यूनियन बी मालूम करेंगे। ए यूनियन बी मालूम करेंगे। ए की जगह हमारे पास क्या है, ये सेट दिया गया है, ठीक है। एक्स जैसा कि एक्स बिलोंग टू आर और एक्स छोटा है या बराबर है 0 से। तो हमें दूसरा क्या है यूनियन, यूनियन के बाद हमें क्या दिया गया है, बी क्या है आर के बराबर है, ठीक है। अब हम इसका यूनियन मालूम करें। यूनियन का मतलब वो दोनों सेट के तमाम अरकान को लिखना है। तो हमारे पास ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, इसके ये अरकान है और इसका आर है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस सेट में एक्स जैसा कि एक्स बिलोंग टू आर और एक्स छोटा है या बराबर है 0 के, और दूसरा आर। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, ए यूनियन बी का। तो हम दूसरी साइड मालूम करेंगे बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। तो हमारे पास बी की जगह क्या दिया गया है आर, और आर के बाद क्या है यूनियन, बी की जगह क्या है बी का सेट, ए का सेट, ए की जगह क्या है एक्स, एक्स जैसा कि एक्स रुकन है आर का और एक्स छोटा है या बराबर है 0 के। तो हमने ये लिख लिया है। अब इसका यूनियन मालूम करना है, तो हम अब लिख सकते हैं, इसको तरतीब देंगे। तरतीब देखने के बाद तरतीब के साथ लिखेंगे एक्स जैसा कि एक्स बिलोंग रखता है आर का रुकन है और एक्स बराबर है या छोटा है 0 से, और दूसरा हमारे पास सेट बन रहा है आर। तो हमारे पास अब हम देखेंगे क्या ए यूनियन बी का जवाब और बी यूनियन ए का जवाब एक जैसा है। जी बिल्कुल एक जैसा है। तो हम इसको लिख सकते हैं पस
साबित हुआ है कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। अब इसका तीसरे जुज का जो पार्ट 2 है तुकाते वाला, वो वाला मालूम करेंगे। पहले हम लिखेंगे ए तुकाते बी। ए तुकाते बी बराबर है, ए की जगह हमारे पास ये सेट दिया गया है और बी के बराबर आर के है। तो ए लिखेंगे, ए है एक्स जैसा कि एक्स बिलोंग रखता है आर से और एक्स छोटा है या बराबर है 0 के है। क्या आएगा? तुकाते और दूसरा उसके बी की जगह क्या है? आर। अब हम इसका जवाब लिखेंगे। अब देखें, ये x जैसा कि x बिलोंग रखता है r से और x छोटा है या बराबर है, मतलब कि x बराबर हो सकता है 0 से। जो रियल नंबर है वो भी इसमें है r और इसमें भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तमाम सेट है ये इसमें है। तो जो इसमें हो और इस सेट में दोनों में हो वो उसको हम जवाब लिख सकते हैं। ये जो तमाम सेट है इसमें शामिल है और ये वाला भी इसमें शामिल है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये इसका आंसर। तो इसका आंसर ये बनेगा x जैसा कि x बिलोंग रखता है r से और x छोटा है या बराबर है 0 के। तो ये इसका आंसर आ गया है। अब हम करेंगे b तुकाते a। b की जगह b का लिखेंगे r और तुकाते की जगह तुकाते आ जाएगा, a की जगह a का सेट। x जैसा कि x बिलोंग रखता है r से और x बराबर है या छोटा है 0 से। अब हम इसमें से देखेंगे तो तुकाते, अब b तुकाते a है तो इसका आंसर बनेगा। अब r में ये जो तमाम सेट है ये r में मौजूद है, जो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, वही जवाब बनेगा। अब देखें, तुकाते का मतलब वो होता है जो पहले सेट में भी और दूसरे सेट में भी मौजूद हूं, वो रुकन लिख सकते हैं। जो ये रुकन है, अरकान है, ये सेट r में मौजूद है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं x जैसा कि x बिलोंग टू r और x छोटा है या बराबर है 0 के। तो हमने इसका तुकाते मालूम कर लिया है। अब देखें, हम इसका भी तुकाते चेक करेंगे, a तुकाते b और b तुकाते a चेक करेंगे। आंसर एक जैसे हैं तो हम लिख सकते हैं। अब देखें, x जैसा कि x बिलोंग टू r और x बराबर है या छोटा है 0 से। तो इसका भी आंसर x जैसा कि x बिलोंग रखता है r से और x छोटा है या बराबर है 0 के। तो हम लिख सकते हैं अस साबित हुआ है कि ए तुकाते b बराबर है b तुकाते ए क्या है? बराबर हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। अगर किसी जगह समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हासिल हुआ हो, कुछ सीखा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।